हेलो यूट्यूब माय फैमिली, कैसी हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सुबह के 11 बज रहे, मेरा सारा काम हो गया है। आज है दिन है संडे, तो संडे का सबका छुट्टी रहता है। तो आज सुबह का उन लोग का नाश्ता में सुबह सुबह क्या बोल सकते हो, सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह तो नहीं बोल सकते हैं, आधी सुबह तो चली गई है, दोपहर होने वाली है। 12 जैसे ही बजेंगे दोपहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ वाली धूप है। तो सबका नाश्ता हो गया है। मैं आज सर धोई थी क्योंकि आज संडे था इसलिए। और यहाँ पे देखिए 11:10 हो रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, नहाकर धोआकर मैं सर धोई हूँ। तो यहाँ पे मुझे लेट हुआ। तो आलू के पराठे मैंने सबके लिए नाश्ता में सुबह बनाए थे। आलू के पराठे और झींगे का सब्जी था और चटनी बनाए थे, और आलू और कसूरी मेथी डालकर मैंने ऐसे ही सूखी आलू फ्राई करके बनाए थे। तो यहाँ पे तो मुझे पता था मुझे आज बहुत सारे काम थे, जैसे कि पर्दे मैंने ना सारे घर का काम पूरा कर लिए थे। बस मुझे ना अचानक से याद आया कि वो पर्दे तो रह ही गए। तो मुझे लगा कि नहीं चलो, मुझे ना रात से ही ध्यान था, जैसे कि मैं सोई थी तब मुझे अचानक याद है कि इस घर का सारा क्लीन तो हो गया है, लेकिन पर्दे हमारे अभी भी वैसे ही लगे के लगे हैं। बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गए थे कि नहीं मैं तो पर्दा। फिर बोले, मैं उसी रात को जा रही थी कि नहीं इसको ना फूलने में थोड़ा सा पर्दे गंदे हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं ना, सर्फ डालकर छोड़ देती हूँ तो पर्दे को जितने सारे कचड़े वगैरह गंदे जो रहते हैं पर्दे तो वो निकल जाते हैं। तो उसी टाइम मैं सोची कि चलो अभी ही डाल देती हूँ। हस्बैंड बोलने लगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले पर्दे को सर्फ डालकर छोड़ देना। तो मैं जैसे ही उठी ना, तो सबसे पहले मैंने 6 पर्दे होते हैं, 2 बाहर वाला रूम में, और जो बाहर वाला जो मेन गेट होता है वहाँ वो वाला, फिर मैं थी भगवान जी का रूम में, माँ का रूम में, फिर यहाँ पे तो टोटल मतलब 6 पर्दे होते हैं। तो यहाँ पे सबको मैं धोई हूँ, धो के हो जाता है मेरा लेट। मुझे सुबह से ही पता है हस्बैंड को भूख लगी थी रात को, जैसे कि खाते हैं ना, थोड़ा बहुत खाते हैं ना, तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है। तो बोले कि सबसे पहले आलू के पराठे नाश्ता में बना दो, क्योंकि दोपहर में चावल बनाना मैं घर पर ही रहूँगा। तो वही मैं बना रही। तो मुझे पता था कि मुझे तो लेट हो ही जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आटे और जो स्टफिंग भरने के लिए जो आलू का रहता है वही मैं रख दी थी फ्रीज में, कि चलो मैं जब बनाऊँगी, जैसे कि आलू के पराठे ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड, मुझे पता ही था कि मुझे तो लेट हो ही जाएगा, या 11 या 12 बज जाएगा। बहुत सारे कपड़े थे, बच्चे लोग का ड्रेस वगैरह बहुत सारे थे। एक टब या जो बड़ा वाला टब रहता है उससे मैं एक टब धोई हूँ आज कपड़े, और हस्बैंड के भी थे, मेरे भी थे, बहुत सारे थे। तो फाइनली जो है मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। गरम गरम पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी है, 4 पराठे मैंने बनाए हैं, 2 मैंने लिए हैं, देखूँगी अगर लगेगा तो मैं लूँगी। तो यहाँ पे 2 यहाँ रख दिए हैं और 2 ही ली हूँ। तो सबसे पहले मैं खाना लेके तो आ गई हूँ। सबसे पहले मैं जैसे ही निकली तो बाहर वाला जो रूम है बरामदा, तो उसमें ना फ़ैन ऑन ही था। तो मुझे ना फ़ैन वगैरह ऑन रहता तो बिल्कुल अच्छे नहीं, मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्यों फालतू में, जब कोई नहीं रहे वहाँ पे फ़ैन ऑन है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो वही मैं बंद करने गई, कोई भी नहीं थे, पापा थे बाहर निकल गए थे। तो होता है कभी कभी इंसान को भूल हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ 2 पराठे। अभी गरम गरम पराठे ना गरम ही अच्छे लगते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे कि खा लो, लेकिन नहीं, आज मुझे नहाना भी है, कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, सब काम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खिला रही हूँ चटनी के साथ। एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं झींगे का चटनी। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मेरा खाना हो गया। यहाँ पे आके मेरे साथ क्रिस्प भी खाएँ, गरम गरम पराठे उनको अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया था पर्दे मैंने धोए थे, सूख गए हैं, ये शाम का है। तो यहाँ भी टाइम हो रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं लग गई हूँ पर्दे लगाने में, क्योंकि ना धोने से कुछ नहीं होता, लगाना भी पड़ता है, निकालना भी होता है। तो ये जो रिंग में रहता है ना, तो ये तो ईजी रहता है, इसको हमेशा खोल कर लगा दो। लेकिन जो मेन गेट का रहता है ना, जो मेरा जो बाहर वाला गेट है उसमें लगाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें ना रस्सी से लगाने पड़ते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है, मुझसे नहीं लगते हैं। तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी, हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं ये सब तो मैं लगा लेती हूँ आराम से, सिंपल से ऐसे ही।
अभी अभी कपड़े आई थी इसीलिए। और जब जैसे कि 11 बज गए थे मुझे नाश्ता करने में, तो जैसे ही मैं 12 बजा तो मैं उठी तो हस्बैंड भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, मेरे बच्चे भी सो गए थे, क्योंकि संडे के दिन ना सब लोग आराम करते हैं, सब लोग आराम करते हैं। तो हस्बैंड जैसे ही मतलब मैं उठी तो मैं पूछी कि चलो खाना बना देती हूँ, चावल वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी थे ही, थोड़े बहुत कुछ बना देती। हस्बैंड बोले नहीं, आलू के पराठे ज़्यादा खा लिया हूँ इसलिए मन नहीं है, तो मना कर दिए साफ साफ। और मैं तो लेट से खाई थी, हस्बैंड तो 9 बजे तक खा लिए थे, नाश्ता कर लिए थे, मेरे दोनों बच्चे, माँ पापा सब लोग खा लिए थे, सिर्फ मुझे ही बचा था, मैं ही बच्ची थी। 11 बजे मेरा हुआ, तो मैं तो लेट से खाई थी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था दोबारा खाने का। तो इसीलिए हम लोग सो के उठे 4 बजे। तो जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह थोड़े बहुत रहते हैं, झाड़ू वगैरह देने पड़ते हैं शाम को, तो वही मैं दी और कपड़े मंगाई आखिरी से, छत पे से कपड़े लाओ तो लाया है। तो मैं लग गई हूँ यहाँ पे सारे कपड़े को फोल्ड करूँगी, तय लगाऊँगी। उसके सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्दे लगा रही हूँ, क्योंकि ना पर्दे बिना ना अजीब सा लगता है, घर ना अजीब सा बाहर का भी दिखाई देता है। जो हमारे घर है वो गली में है, तो गली में आने जाने वाला अच्छा नहीं लगता ना, सामने खुला रहता है। तो यहाँ पे ये है माँ का रूम का पर्दा। तो सबका ना साइज बड़ा छोटा है, सबको पहले मेजरमेंट करना पड़ता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे होता है। सबसे बड़े पर्दे हैं इस गेट का, क्योंकि गेट बड़ा है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए, मुझसे लग नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्रिस और आदि गए थे। आजकल ना स्कूल में मूर्ति जो बैठते हैं तो पूजा होता है, तो वहाँ पर मेले वगैरह छोटे मोटे ऐसे ही लगते हैं। तो बच्चे लोग का रोज़ ही मेला है, अगर पूजा है तो बच्चे लोग का ही समझो तो मेले है, घूमना फिरना, बच्चे लोग ज़्यादा खासकर घूमते फिरते हैं। तो इन लोग रोज़ शाम को जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे ही मैं धोई थी तो नज़र पड़े, यहाँ पे पर्दे जो थे ना फट गए थे, पता नहीं कैसे लग गया था। बच्चा है ना, शायद ये चैन वाला गेट है ना, तो इसमें लग के फट गया है। तो ये हस्बैंड को मैं दिखा रही थी कि देखिए नहीं, इतना मजबूत पर्दा है ना, ये कभी फटने वाला नहीं, लेकिन लगता है कि चैन से दब कर और फट गया है। तो वही बोल रहे थे, मैं सोच रही थी लगाऊं या ना लगाऊं। हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको सिलाई करा देता हूँ, मार्केट ले जाऊँगा, रहने दो मत लगाओ। तो फाइनली हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि थोड़े से फटे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, और हाथ से सीने के बाद ना सिलाई अजीब सा लगता है। तो डिसीजन फाइनली हो गया कि नहीं, चलो हटा देता हूँ, कल इसको मार्केट ले जाता हूँ, इसको टेलर से, और जो भैया है अच्छे से सिलाई कर देंगे तो पर्दे ज़्यादा देर तक टिकेंगे। उसके बाद फिर सारे कपड़े जो आ गए थे सबको मैं तय कर रही हूँ, तय लगा रही हूँ। जो बच्चे लोग का ड्रेस है, आज संडे है तो उन लोग का ड्रेस भी मैं धो के रखती हूँ, तो टाइम मिलेगा तो रात को कर दूँगी, रात को करके ही सोती हूँ। सुबह उठते ही क्रिस आदि का स्कूल रहता है, तो उन लोग का स्कूल जाना ज़रूरी है। अभी 2 दिन पढ़ाई होंगी, कल और परसों होंगे, परसों के बाद ही छुट्टी होता है। षष्ठी पढ़ाकर 7वीं से छुट्टी होते हैं हमारे बच्चे लोग का स्कूल 10वीं तक, और 10वीं के बाद दूसरे दिन स्कूल ओपन होंगे। तो अभी तो स्कूल 2 दिन चलेंगे, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ कूलर के सामने, कूलर पे ही रख देती हूँ सामने के, यहीं पे फोल्ड करके आयरन वगैरह तय कर दूँगी। सामने रहते हैं तो याद भी रहते हैं, वैसे मैं भूल जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, भूल भी जाती हूँ तो सुबह उठ के मैं कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये जो मोटरी दिख रहा है ना, इसमें गेंदरे है, जो मैं गद्दे पे बिछाती थी ना, एक्स्ट्रा गेंदरे, जैसे कि बिछाती थी इसलिए कि कभी गर्मी का मौसम आ गया या कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो निकाल कर देने में आसान रहते हैं। ऐसे ट्रंक में खोलना, ट्रंक पे मेरी इतनी सारे सामान उस पर रहते हैं ना कि अकेले की बस बक्की बात थी उसे खोलना फिर बंद करना, सामान निकालना, क्योंकि उस पर ना सूटकेस 2-2 सूटकेस, जितने सारे सामान जो रहते सब उसी पे, किस का बुक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, पापा का बैग, तो एक इंसान से उसको बस की बात नहीं है खोलना, तो इसीलिए मैं इधर रखी हूँ। जैसे ही मैं हस्बैंड को रोज़ बोल रही हूँ कि डाल दो ट्रंक में डाल दो, तो आज देखो संडे भी था, आज भूल गए, तो मैं सोच रही हूँ चलो कोई बात नहीं, कल सुबह इनको से डलवा देती हूँ, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे चेयर पे। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइमिंग हो गया है ना, तो मैं शाम की तैयारी है ना 5 बजे 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, तो शाम के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डिसाइड हुआ क्या बनाऊँ, तो फाइनली जो है हमारे घर सब्ज़ी है, भी हरा सब्ज़ी बहुत सारे निकल रहे हैं, 3 सब्जियाँ भी, झींगी करेला। तो सुबह मैंने झींगी बनाया था, तो झींगी को खाने का मन नहीं था, किसी को भी मन नहीं था झींगी खाने का। तो करेला जो है, करेला ख़राब भी हो रहे थे, रखे पक जाते हैं, ख़राब हो रहे थे। तो हस्बैंड बोले कि करेला का भुजिया बना दो, और अभी भी सुबह का आटे जो और आलू का स्टफिंग बचे हुए हैं, तो वो तो क्रिस के हो जाएंगे। क्रिस
खा लेते हैं, आधी खा लेते हैं, तो करेला तो हम लोग खा ही लेते हैं, उतनी तो चिंता नहीं रहता। लेकिन हाँ, जब घर में जैसे कि सुबह का सब्ज़ी भी आलू का रहता है तो मैं नहीं बनाती हूँ, करेला वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे करेला, झींगी ये सब बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है उन लोगों को। और यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं तो बोले कि सारे करेला का जो बीज है निकाल कर काटना। मुझे बीज बिल्कुल पसंद नहीं है, बीज मुझे भी पसंद नहीं है करेला का। जब मुंह पे आता है ना तो मुझे अजीब सा उसका टेस्ट जो है बेकार सा लगता है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, एक करेला जो है पक गया है, मैं इसको फेंक दूँगी। और देखिए फाइनली जो है मैंने करेला कट तो कर लिए है, सारे बीज हैं निकाल दिए हैं। ये हस्बैंड का फरमाइश था कि निकाल दो, मैं एक आध में छोड़ भी देती हूँ, लेकिन वो बोले हैं तो समझी कि नहीं चलो आज मैं सारे करेला का बीज जो है निकाल दूँगी। देखिए कितने सारे घर के हैं और दिखने में ना बहुत छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन सारे ना लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, क्योंकि बीज के हिसाब से लगता है, बीज जितने बड़े रहते हैं उतना। तो फाइनली जो है करेला मैंने काट दिया है, चलती हूँ धोने। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है एक टोकरी में, तो यहाँ पे अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि घर का है तो कीड़े वगैरह रहते हैं, ग्रीन ग्रीन से कीड़े रहते हैं, हरा सब्जी में पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको वॉश करके रख दूँगी। शाम की तैयारी में ना रात की तैयारी में ऐसे तो बनाती हूँ 7 बजे, कभी 6 बजे, बच्चे लोग को जब भूख लग जाता है तब बना कर दे देती हूँ। तो सब करे रहते हैं ना सारे, तो बनाने में उतनी सब मुझे सबसे बोरिंग बुझाता है सब्ज़ी काटने में, तो इसीलिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी ही काटती हूँ। सब्ज़ी काटने में मुझे टाइम भी लगता है। उसके बाद फ्रेंड शाम का टाइम है, हस्बैंड को अचानक भूख लग गया, चाय मैंने सबसे पहले दे दी है बना के, तो बोले कि चने हैं रखी हो तो इसको फ्राई कर दो ना अच्छे से और दे दो। तो आजकल तो लहसुन प्याज सब बंद है हमारे घर में, तो बहुत सारे मैंने हरी मिर्च काटे हैं, क्योंकि तीखे वाले चने उनको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से तेल डाले हैं, सरसों का तेल, और सबसे पहले मैं हरी मिर्च डालूँगी जो मैंने काट के रखे हैं। और इसके बाद मसाले जाएंगे थोड़े से क्या बोलते हैं मैजिक मसाला, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आते हैं। तो देखती हूँ अगर डब्बे में है कि नहीं है। हस्बैंड बोले कि मैगी मसाला डालकर बना दो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर उसका आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही मैं डब्बा दे रही हूँ तो यहाँ पे मैगी जो मसाले थे वो ख़त्म हो चुके, और ये है पास्ता मसाला। तो पास्ता मसाला ही बचे थे, तो मैं पूछी कि पास्ता मसाला डाल दूँ अच्छा लगेगा, बोले हाँ डाल दो अच्छा लगा। सच में यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, घर में कुछ भी मसाले नहीं है, आप मैगी मसाले या पास्ता मसाला यूज़ कर लो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कुरकुरे चने जो हैं कुरकुरे से हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए शाम के 6 बजने में 5 मिनट देरी ही है, और देखिए शाम का नज़ारा कितना है, अंधेरा सा हो गया है। तो शाम होता है ना, थोड़ी बहुत भूख सभी को लगती है, स्नैक वगैरह खाने का मन करता है। तो हमारे घर में तो स्नैक थे, पर हस्बैंड को उतना स्नैक वगैरह पसंद नहीं है। चना चूर हो गया, बिस्किट हो गया, वो बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पास्ते मसाले डाले हैं, और इसको ना क्रिस्पी करके चने को मैं फ्राई करूँगी, भूनूंगी, तभी ये जाके अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो है हमारे चने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलती हूँ हस्बैंड को देने। हस्बैंड को ना चने बहुत अच्छे लगते हैं, कच्चे चने, पक्के चने, जो भी चने हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलती हूँ हस्बैंड को देने, और पापा भी नहीं है घर पर, पापा गए हैं दूध लाने, क्योंकि उनका टाइम होता है 6 बजे, वो दूध लाने गए हैं। पापा जैसे ही आएंगे उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे हमारे, हस्बैंड जी दोनों, और यहाँ का लाइट जो है ना बहुत कम आ रहा है। लाइट है हमारे घर में, पता नहीं कैसे कम आ रहे हैं। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। करेला तो मैंने काट दिया है, उसके बाद मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो वो बोलते हैं ना, आटा अगर आप गूँथ के रखो ना तो आटा ना रेस्ट खोजती है, इससे रोटियाँ ना मुलायम बनते हैं और अच्छे बनते हैं, खिले खिले से फूले फूले से रोटियाँ बनते हैं। तो मैं आटे वगैरह सबको गूँथ कर रख देती हूँ रेस्ट होने के लिए, तब मैं आराम से खाना बनाती हूँ। गैस धराती हूँ 6:30 7:30 या 7 बजे। हस्बैंड जब लेट से आते हैं तो उस दिन मैं लेट से खाना बनाती हूँ, लेकिन जिस दिन जल्दी घर में रहता है तो बना देती हूँ, क्योंकि सबका आज तो सुबह से ही सब वही नाश्ता किए हुए हैं, कोई भी खाना नहीं खाया। दोपहर का लंच कोई भी नहीं किया है, थोड़े बहुत नाश्ते वगैरह होते हैं, लेकिन लंच कोई नहीं किया है।
तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा शाम का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब रह गया है बनाना, तो बनाऊंगी आराम से सबको रेस्ट करने के लिए। देखिए हमारे आटे जो हैं थोड़े से मैंने यहाँ पे गूँथे हैं क्योंकि सुबह के जो आटे हैं वो बचे हुए हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सुबह के जो मैंने आटे थे 4 पराठे मैंने बनाए थे और इसमें भी 4 पराठे हो जाएंगे। स्टफिंग तो थोड़े से हैं लेकिन हो जाएंगे। क्रीस जितना खाते हैं उतना हो जाएगा उनको भर। तो बच्चे हमारे दोनों इतना है काफ़ी है। हमारे फ्रिज में सारे सब्जी तो बाहर ही है ख़त्म हो। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ छत पे। तो 1 घंटा मैं छत पे रहती हूँ, टहलती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।